फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर जहाँ पे मैं मेरठ का एक स्मॉल टाउन बॉय हूँ, जहाँ पर मैं अपने लवर से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे वो दूर किलोमीटर किलोमीटर दूर मिलने की कोशिश करते हैं। अपने इलाके में मिल नहीं सकते क्योंकि सब पहचान जाएंगे और फिर में सब खबर पहुँच जाएगी घर पे। फिर मम्मी से, डैडी से, पिताजी से सबसे डांट लगेगी। तो वो एक प्ले करने का कुछ अलग ही मज़ा था। प्रमोशन के लिए एक आर्टिस्ट रहता है जो प्रमोट करता है, लेकिन जब वेब देखें तो फिल्म में मैंने आज तक ऐसी वेब नहीं देखी जहाँ पे 4 कहानियाँ चल रही हो एक साथ। बस बीवी की बात मानते रहो, उनकी भी गलती हो तो फिर भी सॉरी बोलते रहो। और क्या कहते हैं, शादी के बाद अगर आप ये भ्रम में हैं दैट आप उनके साथ जीत सकते हैं कोई भी कॉन्वर्जेशन में, कोशिश करिए 6-8 महीने में आपको आटे दाल का भाग बता दे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली ही फील अगर आप एंड तक रखोगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट rather than that okay now we are married। वो चीज़ आई थिंक मेरे हिसाब से अगर समझो वैसे जिएंगे तो काफ़ी खूबसूरत है, फिर लॉन्ग टाइम रहेगी। यस, मुझे 12 साल हो रहे हैं अभी। हाँ हाँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दैट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट आपने मुझे इतने इतने सालों तक देते आ रहे हैं। मेरा नया शो है धप्पा, जो हंगामा प्ले में लॉन्च हो रहा है, तो प्लीज़ उसे देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। बहुत खट्टी मीठी कहानियाँ हैं, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। सो प्लीज़ डू वॉच इट फॉर मी। Hi, this is Jay Bhanushali and you are watching me on Desi Feed. Thank you so much. Thank you. I am very happy that मेरा शो धप्पा हंगामा प्ले में लॉन्च हो गया है। सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। रिएक्शन तो अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। एंड वेरी ग्लैड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस शो धप्पा। अनिल वी कुमार जो इस शो के प्रोड्यूसर है, वो मेरे पहले शो के डायरेक्टर भी रहे हैं। तो आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड उन्होंने जब मुझे कहा कि ऐसा ऐसा शो मैं बना रहा हूँ एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो मैंने तुरंत हाँ कह दी एंड आई एम ग्लैड दैट इसका पार्ट बन चुका हूँ एंड आई होप लोगों को पसंद आए। नहीं तो यार, इसमें कैसा है कि मैं फ़नी नहीं हूँ, मेरे सिचुएशंस बहुत फ़नी हैं। मतलब यहाँ पर कोशिश यही रखी है कि मुझे ऐसा कोई पंच मारने की ज़रूरत नहीं है जो मैं अपने रियलिटी शोज़ में करता हूँ। मेरे जो सिचुएशंस में मैं जो फंसता हूँ वहाँ, उसकी वजह से सिचुएशन फ़नी हो जाती है। एंड फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर जहाँ पे मैं मेरठ का एक स्मॉल टाउन बॉय हूँ, जहाँ पर मैं अपने लवर से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे वो दूर किलोमीटर किलोमीटर दूर मिलने की कोशिश करते हैं। अपने इलाके में मिल नहीं सकते क्योंकि सब पहचान जाएंगे और फिर में सब खबर पहुंच जाएगी घर पे। फिर मम्मी से, डैडी से, पिताजी से सबसे डांट लगेगी। तो वो एक प्ले करने का कुछ अलग ही मज़ा था। जैसे कैरेक्टर वाइज मतलब जो लुक भी है वो भी मैंने एकदम ही इन्होंने एकदम कहा था कि जितना ग्लैमरस तुम अपने शो में देखते हो, यहाँ पर एकदम ही हमें चाहिए कि वो जिक्र ही नहीं दिखे। और इनफैक्ट मैं जब शूट भी कर रहा था तो एक जूनियर आया था, उसने कहा था कि मुझे कह रहा था इसमें तो फिर भी मेरी दाढ़ी है इस पोस्टर में, उसमें तो मेरी दाढ़ी भी नहीं, मैंने दाढ़ी भी निकाली थी इस शो के लिए। एंड उसने मुझे कहा था कि भाई आप पहले बहुत अच्छे लगते थे यार, अभी एकदम आप एकदम मतलब कपड़े वपड़े बहुत अच्छे पहनते थे। और तो वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा था कि मैं एज जय भानुशाली ऐसे कपड़ों में क्यों बैठा हूँ और क्यों तुम मेरे लिए उधर ही थोड़ी सी जीत लो गई थी कि चल यार लोगों को वो तो दिख रहा है कि आई एम लुकिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई रियल लाइफ जो मैं हूँ उससे डिफरेंट मैं लग रहा हूँ। तो मेरे लिए था कि चलो यहाँ पर तो हम जीत गए लुक वाइज, अब जो सब्जेक्ट है वो मैटर करने वाला है। सो इट्स अ लाइट हार्टेड मैसेज ड्रिवन शो। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ एक मैसेज ऑडियंस को मिलने वाला है, जहाँ पर एक इट्स अ सोशल मैसेज ऑल्सो टू पीपल एंड इट्स फन। शेल्स में खुल के बात नहीं करते, इशू भी हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। क्या लगता है ये
नहीं, ये यहाँ पर डेफिनेटली वो तो एक चीज़ है ही कि मेट्रोज़ में भी मैंने देखे हैं कि ऐसा नहीं है कि कैजुअल डेटिंग नहीं होती या फिर लोग लड़कियाँ मिलते नहीं हैं। अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मतलब दैट चेंज इज़ हैपनिंग, बट अभी पूरी तरह से नहीं हो रहा। बट द मेन यहाँ पे एक ये भी मैसेज है दैट फॉर हेल्थ इश्यूज़ एंड फॉर थिंग्स जो आपके बेसिक चीज़ें हैं, उसके लिए शर्माना नहीं चाहिए आपको। जब मन करे, मतलब जब ज़रूरत है तब कर लेना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी इज़ मच इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो जैसे हम मेडिकल शॉप में भी जाते हैं, एक प्रोटेक्शन भी लेने के लिए जाना है, तो उसमें भी हमको 100 बार सोचना पड़ता है कि क्या रिएक्शन आने वाला है। ये सिर्फ वहाँ की बात ही कर रहा हूँ, मेट्रोज़ में भी होता है कि आप दुकान वाले से मिले, दुकान वाला एक बार आपको लुक ज़रूर देता है। तो वो फिल्म में वो चीज़ों को चेंज करने के लिए ये एक मैसेज भी है इस सब्जेक्ट में। यस। आई थिंक मेरे हिसाब से एक ऐसा शो जहाँ पर दिस ऑफ कोर्स प्रमोशन के लिए एक आर्टिस्ट रहता है जो प्रमोट करता है, लेकिन जब वेब देखें तो फिल्म में मैंने आज तक ऐसी वेब नहीं देखी जहाँ पे 4 कहानियाँ चल रही हो एक साथ, जो हम बहुत सारे इंटरनेशनल शोज़ में देखते हैं, जहाँ पर एक हीरो है, उसकी तो कहानी चल रही है, साथ में एक विलन की भी चल रही है, एक उसका भाई है, उसकी भी एक अलग इम्पोर्टेंट कहानी चल रही है। सबको वो इक्वल फुटेज बोल दो या फिर इक्वल इम्पोर्टेंस दी है, और वो बहुत जल्दी वो शोज़ ख़त्म भी हो जाते हैं जब हम देखने जाते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं कि आपके कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है जहाँ से आप आगे क्या होगा वो जानने के लिए। लेकिन क्या होता है, एक ही ज़्यादातर अभी जो देख रहा हूँ वो एक ही कैरेक्टर पे पॉइंट करके फिर बाद में उसके आजू बाजू जो हो रहा है वो दिखाया जाता है। लेकिन आई थिंक धीरे धीरे ये चेंज होना चाहिए, जहाँ पे एवरी वन इन द फिल्म इज़ अ लीड। हाँ। बस बीवी की बात मानते रहो, उनकी भी गलती हो तो फिर भी सॉरी बोलते रहो, और क्या कहते हैं, शादी के बाद अगर आप ये भ्रम में हैं दैट आप उनके साथ जीत सकते हैं कोई भी कॉन्वर्सेशन में, कोशिश करिए, 6-8 महीने में आपको आटे दाल का भाव बता देंगे। और क्या बोलूँ, बस एक और चीज़, शादी के बाद ऑल कॉल्स विल बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस, तो ये भी ध्यान रखना। I think not to take that tag of husband wife very seriously। वो husband wife बन के थोड़ा सा एक मेच्योरिटी जब दिखती है, और फिर में वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली ही फील अगर आप एंड तक रखोगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट rather than that okay now we are married। वो चीज़ आई थिंक मेरे हिसाब से अगर समझो वैसे जिएंगे तो काफ़ी खूबसूरत है, फिर लॉन्ग टाइम रहेगी। यस, मुझे 12 साल हो रहे हैं अभी। हाँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा था। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट आपने मुझे इतने सालों तक देते आ रहे हैं। मेरा नया शो है धप्पा, जो हंगामा प्ले में लॉन्च हो रहा है, तो प्लीज़ उसे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। बहुत खट्टी मीठी कहानियाँ हैं, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट, सो प्लीज़ डू वॉच इट फॉर मी। Hi, this is Jay Bhanushali and you're watching me on Desi Feed.